बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम के बारे में जानेंगे कि 10th क्लास में जो 2024 में पेपर आएगा, 10th क्लास का 2024 में जो पेपर आएगा उसके बारे में मैथ के कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर में से कौन किस चैप्टर में से लॉन्ग आएगा, उस सारे के बारे में आज हम इस पेयरिंग स्कीम में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड सीएस नॉलेज। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अब देखें, सबसे पहले तो हमारा पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, मैथ के बारे में हम पढ़ेंगे। मैथ सब्जेक्ट होगा 2024 में जो पेपर आएगा। सबसे पहले क्या होगा? ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि हिस्सा मरूजी। हिस्सा मरूजी में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को यानी कि एमसीक्यूज कहते हैं, यानी कि एमसीक्यूज पार्ट, जो एमसीक्यूज आएंगे। और कितने एमसीक्यूज होंगे? नंबर ऑफ एमसीक्यूज 15 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यूज का एक नंबर होगा और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 15। ठीक है। अब किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे वो आप लोगों को बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 7 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 8 में से भी सिर्फ 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 9 में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर नंबर 10 में से भी 1 ही एमसीक्यूज आएगा। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 एंड 12। चैप्टर नंबर 11 और 12 में से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा और चैप्टर नंबर 13 में से सिर्फ 1 एमसीक्यू आएगा। और ये टोटल एमसीक्यूज कितने हो जाएंगे? 2 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। टोटल एमसीक्यूज कितने हो गए? 15। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, सबसे पहला हमारा आ गया ऑब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट हमने वो देख लिया। अब आ जाएगा हमारा सब्जेक्टिव पार्ट, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो था एमसीक्यूज का, अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9, यानी कि आप लोगों ने सिर्फ 6 क्वेश्चन करने होते हैं टोटल 9 में से। 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को और उनमें से सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ कोई से 6 करने हैं और हर कितने मार्क्स हो जाएंगे? 12, यानी कि हर एक का मार्क्स कितना हो जाएगा? 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। चैप्टर नंबर 1 जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 2 में सिर्फ कौन कौन से चैप्टर होंगे? चैप्टर नंबर 1 होगा, चैप्टर नंबर 2 होगा, चैप्टर नंबर 3 होगा। चैप्टर 1 में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 आएंगे। चैप्टर 2 में से कितने आएंगे? 3 आएंगे और चैप्टर 3 में से भी 3 आएंगे। 3 3 और 3 टोटल कितने हो गए? 9 और 9 में से आप लोगों ने कोई से 6 करने हैं। ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आप लोगों ने कोई से 6 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 9 में से और इसके भी कितने मार्क्स होते हैं? 12 मार्क्स।
अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर होता है? चैप्टर होता है 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में किस किस चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे? 4 में से, 5 में से और 6 में से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। कितने करने होंगे? एनी 6 आउट ऑफ 9, यानी कि 9 में से आप लोगों ने कोई से 6 करने हैं और इसके भी मार्क्स कितने होंगे? टोटल मार्क्स 12 होंगे। इसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे? चैप्टर होगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भाई। और चैप्टर नंबर 8 में से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। फिर चैप्टर नंबर 9 में से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें से आप लोगों को थ्योरम आएगा। चैप्टर नंबर 10 में से एक शॉर्ट आएगा। चैप्टर नंबर 11 में से आ सकता है और नहीं भी आ सकता। चैप्टर नंबर 12 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 13 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। याद रखें क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर जो 7 है, ठीक है, 7 में से शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, बाकी सारे 8, 9, 10, 11, 12 और 13 में से डेफिनेशंस आ सकती है। लेकिन चैप्टर नंबर 13 में से एक डेफिनेशन आती है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब हम मूव करेंगे लॉन्ग पार्ट की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे पहले नोट आप लोगों ने नोट करना है, अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल बट क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी। ये लिखा होता है लॉन्ग, लॉन्ग के नीचे ये स्टेटमेंट लिखी होती है। इसका क्या मतलब होता है कि कोई से आप लोगों ने 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उन्हीं तीनों में क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एक लाजमी और बाकी तीनों में से कितने बच गए? 2, यानी कि आप लोगों ने 2 लॉन्ग करने होते हैं और एक थ्योरम करना होता है। यह आप लोगों का लॉन्ग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग पार्ट में सबसे पहले क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 8 मार्क्स का होता है। किस किस चैप्टर में से आता है? चैप्टर 1 में से और चैप्टर 2 में से। पार्ट 1 जो आएगा, 2 पार्ट होंगे। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। जो पार्ट ए होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और जो पार्ट बी होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। एक ही क्वेश्चन आएगा, वो 4 नंबर का होगा और दूसरे चैप्टर का भी एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी कितने का होगा? 4 नंबर का। टोटल कितने नंबर हो गए? 8 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसके भी कितने मार्क्स होंगे? 8 मार्क्स होंगे। चैप्टर नंबर 3 में से आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से एक लॉन्ग आएगा, 4 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 4 में से एक आएगा और वो भी कितने का होगा? 4 मार्क्स का होगा। फिर क्वेश्चन आ जाएगा 7, वो भी 8 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 5 में से पार्ट ए होगा, एक क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स होंगे उसके। फिर पार्ट 2 होगा, वो क्वेश्चन नंबर 6 में से आएगा, एक क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स होंगे इसके भी। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी 8 मार्क्स का होगा। किस चैप्टर में से आएंगे? चैप्टर नंबर 7 में से पार्ट 1 होगा और चैप्टर नंबर 13 में से पार्ट 2 होगा। एक ही इसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो भी 4 मार्क्स का होगा और 13 का भी एक ही आएगा, वो भी कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। यानी कि हर लॉन्ग जो आ रहा है वो कितने मार्क्स होगा? 4 मार्क्स के होंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कंपल्सरी है, जो किसका होता है, थ्योरम का, इसके अकेले के ही 1 मार्क्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पार्ट ए होगा, वो क्या होगा, चैप्टर नंबर 9 में से, और इसका एक ही थ्योरम आएगा, वो भी 8 मार्क्स का होगा। फिर चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरम आएगा और एक ही आएगा, इसका भी 1 मार्क्स। याद रखें, आप लोगों ने सिर्फ एक करना होता है, या तो आप लोगों ने चैप्टर 9 का करना होता है या चैप्टर 12 का करना होता है, दोनों इकट्ठे नहीं करने होते ऊपर वाले लोगों की तरह के। ठीक है, सिर्फ एक ही करना होता है। 9 का कर लें तो वो भी 1 मार्क्स का होता है, या 12 का कर लें वो भी 8 मार्क्स का होता है। इन्हीं में से सिर्फ एक करना होता है, इसकी आप लोगों को चॉइस होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को पेयरिंग स्कीम समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को अभी भी पेयरिंग स्कीम के बारे में कुछ भी अप्स और डाउन उसको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा चैप्टर करना है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।